नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम इस्लामी नए साल के ऊपर एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को कर लेता हूँ ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर देना है डिलीट। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड पर आकर मैं एक कोई कलर कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिख जाए। उसके बाद हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक फ्रेम इंपोर्ट करने वाला हूँ। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, मैं वो फ्रेम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ्रेम इंपोर्ट कर लिया, ओके कर देता हूँ और इसे कर लेता हूँ मैं यहाँ से बड़ा करने के बाद यहाँ से हमें रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेना है सेंटर। उसके बाद ओके करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लगानी है। तो इसके लिए यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ और इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ फुल, नीचे आकर ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ फुल और इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ से मैं ओके करके बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ जितना बड़ा मुझे रखना है। उसके बाद यहाँ से मैं ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर इसे कर लेता हूँ मैं यहाँ से सेंटर करने के बाद यहाँ से कलर में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर कोई भी कलर कर सकता हूँ, आपकी पसंद के हिसाब से करें। तो यहाँ से ग्रेडियंट में आकर मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करके यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ लॉक करने के बाद फिर से हमें शेप्स के अंदर जाना है और यहाँ से एक शेप लेनी है। इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ, ओपेसिटी यहाँ से 0 और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ 11 बार करके इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा। इस तरीके से बड़ा करने के बाद इसके मैं छोटा और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका जो कलर है मैंने वाइट किया है, लेकिन फिर भी इसकी मोटाई ज़्यादा है तो हमें सिर्फ इसकी जो यहाँ से मैंने इसे कर दिया 5, ओके कर दिया। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं यहाँ बीच में रख लेता हूँ इस तरीके से रख लिया। उसके बाद इन दोनों को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद फिर से हमें शेप्स के अंदर जाना है और एक शेप गोल इस तरीके से लेनी है और इतना बड़ा कर लिया है। उसके बाद ओके करके इसका जो कलर है मैं यहाँ से कोई भी कलर कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद ओके करके और इसे हमें कर देना है यहाँ से टू बैक यानी पीछे। तो मैंने टू बैक कर दिया है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ पीएनजी लगानी है तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, पीएनजी है, इसका बैकग्राउंड हमें इरेज करना है वाइट कलर में। तो यहाँ से इरेज कलर में आ जाता हूँ और इसे इनेबल करके यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 12 और यहाँ से 2, ओके कर दिया और इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे कर लेना है मैं यहाँ से सेंटर और इसे भी कर देता हूँ मैं लॉक करने के बाद और भी कुछ पीएनजी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाले पीएनजी इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। आप चाहे तो इसको अच्छे से सेट कर लें। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट यानी तहरीर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर लिखने का भी एक तरीका है। अगर आप चाहेंगे तो पूरी तहरीर एक साथ लिखकर कर्व करके उसे गोल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो खूबसूरती नहीं आएगी जो खूबसूरती आप एक एक हर्फ करके लिखकर यहाँ पर आप सेट करेंगे। तो चलिए किस तरीके से सेट करना है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले इसको कर लेता हूँ उर्दू में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तमाम। तो मैं सिर्फ ते, मीम और अलिफ लिखा है। उसके बाद ओके करके इसको यहाँ से मैं दे देता हूँ पेडिंग ताकि सेट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो और इसको यहाँ से घुमा कर हमें यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है आप जमील नूरी नस्तालिक रखें सबसे। तो मैं यहाँ से जमील नूरी नस्तालिक ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरा हरफ लिखना है तो यहाँ से कॉपी कर लिया, एडिट में जाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ मीम, ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर से कॉपी कर लिया, एडिट में गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आलम लिखना है तो ऐन अलिफ लिख दिया है। उसके बाद इसको आप थोड़ा इसको आप यानी रोटेट करते रहें ताकि खूबसूरत बनेगा। तो इस तरीके से ये लिखने का तरीका। फिर से कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ लाम मीम लिख देता हूँ और इसको यहाँ पर मैंने सेट किया। तो यहाँ पर ये जो बाहर आ गया थोड़ा सा, तो यहाँ से ये मास्क टूल में आ जाए और इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लें। यहाँ से देखें, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा इसके बराबर में हमने इसको कटिंग कर लिया। उसके बाद फिर से इसकी हमें एक कॉपी लेनी है और यहाँ से मास्क टूल को हमें यहाँ से बंद कर देना है
और यहाँ पर एडिट में जाकर फिर हमें इसे कट करके यहाँ पर लिखना है इस्लाम। तो हमें यहाँ पहले मैं सीन लाम अलिफ ले लिया और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और फिर इसे कॉपी करके एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलिफ और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर से कॉपी करके एडिट में जाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीम। तो इस तरीके से आप पूरी तहरीर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, फिर से एडिट में जाकर यहाँ पर लिख देता हूँ को। हमें अब यहाँ पर लाना है बीच में एक तहरीर। तो यहाँ पर आप चाहें तो उसे कैलीग्राफी में लिख भी सकते हैं या उसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो इन सभी को हमें कर देना पहले लॉक, ताकि ये उंगली वगैरह लगकर ख़राब ना हो। तो मैं सभी को यहाँ से कर देता हूँ लॉक। तो यहाँ पर मैंने कर दिया सभी को लॉक। अब हमें यहाँ पर एक बीच में एक PNG और लानी है, तो उसको मैंने भी डाउनलोड करके रखा है, तो उसे मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये है मुहर्रमुल हराम। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पर बीच में रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसे दे देता हूँ शेडो। तो यहाँ शेडो वाला ऑप्शन है और इसे ब्लर को मैं कर देता हूँ 0 और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ -5 और इसको मैं कर देता हूँ +5। तो कुछ इस तरीके से हमने इस तहरीर को खूबसूरत बना लिया और यहाँ पर इसको मैं रख लिया। रखने के बाद अब हमें इसको भी कर देना है लॉक और इसकी एक हमें कॉपी लेनी है यानी इस टेक्स्ट की, और यहाँ पर हमें लिखना है 1444 हिजरी लिखना है। तो यहाँ से मैं ये वाला निशान ले लेता हूँ और यहाँ से ये छोटा हा लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये हिजरी आ गया और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और इसमें भी मैं दे देता हूँ यहाँ से शेडो में आकर इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ, ब्लर को कर देता हूँ 0, इसे इनेबल करके इसके जो है एक्सपोजिशन को 4 और इसको भी मैं कर देता हूँ 4। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कर लिया सेट। इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिखना चाहें सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इस वाले ऊपर वाले तहरीर को सेट किया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में गया, एडिट में गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिन जानिब। तो पहले मिन जानिब का मैंने आधा हर्फ लिया, उसके बाद पेडिंग दे देता हूँ और इसको यहाँ से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और चाहे तो इसका जो फ़ॉन्ट है आप तब्दील कर सकते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। यहाँ से एक उर्दू नज्द नाम से एक फ़ॉन्ट है, जी हाँ, मैंने इसको ले लिया है। इसको लेने के बाद कुछ इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद इसे भी मैं दे देता हूँ यहाँ से शेडो, इसके ब्लर को मैं कर देता हूँ 0, इसे इनेबल करके। उसके बाद यहाँ से इसको मैंने कर दिया -3 और इसको भी कर देता हूँ मैं +3। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेट किया। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और फिर से एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से नून और बे, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से। फिर से मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से मैंने ये पूरा नाम भी लिख दिया। अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है। तो लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाएं, उसके बाद सभी पर टिक मार के एक साथ में जोड़ देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे ये सभी एक साथ जुड़ गया है। अब हमें इसके ऊपर 3D या एम्बोस करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसके पीछे एक बैकग्राउंड में इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ से इंपोर्ट में से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया है। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको फुल करके मैं यहाँ से कर देता हूँ टू बैक और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। और करके यहाँ से आ जाना है मैं शेडो में और इसका शेडो में यहाँ से इनेबल करके वाइट करके इसे फुल कर देता हूँ और ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। ना हमें इसे एम्बोस में झंझट ना 3D करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने मोबाइल के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।